हेलो, नमस्कार। आप सभी के आज इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नए साल इस 2026 की शुरुआत में मैं सभी संस्टी परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोग इस नए साल के सफ़र में एक नई उमंग और एक नए जोश के साथ, एक नई प्लानिंग के साथ शुरुआत करें। और मुझे आशा उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, और ये भी आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने इस नए वर्ष में पूरी ईमानदारी और पूरी तन्मयता के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ आप जरूर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत आशा और खुशी है कि आज लगभग पिछले एक महीने से लगातार हम सब काफ़ी अच्छे प्लानिंग पे लगे हुए हैं, और सभी लगभग हर प्रदेश और हर जगह से काफ़ी लीडर्स आए, बिहार से, यूपी से, सौराष्ट्र से, तमाम अन्य जगह से। और मैं सभी उन लीडरों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप सब लोग इतने कठिन संघर्ष करके, यानी कि जो कि काफ़ी जगह काफ़ी दिक्कतें थी, ठंडियाँ थी, लेकिन आपने अपनी विश्वास और अपने जुनून के साथ आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी प्रोग्राम के साथ, इसी वक्तव्य के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और सभी को शुभेच्छा दूंगा कि 2026 का सफ़र शानदार रहे और हम सब मिलकर के आगे बढ़ें। जैसा कि माय डियर फ्रेंड्स, आज लगभग हम लोग देखा जाए 14 साल का सफ़र एक लिमिटेड फर्म में कंप्लीट कर चुके हैं। और वैसे तो देखा जाए 20 साल हो गए कंपनी के प्रोग्रेस को लेकर के, और हम लोग 20 साल से लगभग तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन 14 साल एक लिमिटेड फर्म में काम कर रहे हैं। और हम सब आज 14 साल का सफ़र बहुत ही कहा जाए कि शानदार तरीके से हम लोगों ने निकाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार सफ़र के लिए। और हम लोग अब नए जर्नी की शुरुआत 2026 में करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली मीटिंग में भी हम आप सभी को ये जरूर बताने में सफल हुए और बताने का प्रयास भी किए, पिछले 14 साल हम लोगों ने जो भी मेहनत करी, जो भी कार्य किया, एक कहीं ना कहीं जो भी अवेयरनेस रहा, और उस नॉलेज के साथ हम चाहे जैसे काम किए, बहुत सारे प्रमोटर ने काम किया, लेकिन माय डियर फ्रेंड एक होता है ना कि समय आने के बाद कुछ जो सिस्टम है वो बड़ा जरूरी हो जाता है। तो वो सिस्टम है बायलॉज, जिसमें हम लोग काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं और सभी लीडरों के साथ चर्चा कर रहे हैं। क्यों जरूरी हुआ बायलॉज? जरूरी इसलिए हुआ बायलॉज क्योंकि पिछले 14 साल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे प्रमोटर, आज लगभग लोग देखा जाए 20,000 प्लस संस्टी में प्रमोटर हो चुके हैं, और ये परिवार काफी बड़ा हो चुका है। कई लाख लोग, कई लाख कस्टमर हैं आपके सिस्टम के साथ। माय डियर फ्रेंड, जब देखिए सिस्टम बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है, लोग बड़े होते हैं, सिस्टम की जरूरत पड़ती है। देखिए क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि एक समय होता है ना किसी चीज को मेंटेन कर लेना। जैसे अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को कोई जरूरत पड़ जाए तो एक इंसान क्या कर सकता है? मेंटेन कर सकता है। लेकिन अगर जहां 100 लोग हो जाए तो 100 लोगों को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले क्या होता, सिस्टम तो हमारा शुरू से ही था, बायलॉज तो शुरू से था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी कि हम आपको बहुत ज्यादा उसके लिए प्रेरित करें, प्रयास करें, जो कि सबको पता है कंपनी शुरू से ही बायलॉज में काम कर रही है। देखिए बिना बायलॉज, बिना सिस्टम के कोई काम नहीं होता है, और सिस्टम है तो सब कुछ। अगर सिस्टम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सोचिए एक छोटा सा आप गाड़ी खरीदते हैं छोटी सी, उसका भी इंस्ट्रक्शन मेनू होता है, कब गियर लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब आपको गियर बदलना चाहिए, कब नहीं बदलना चाहिए। तो सारी चीजें उस मेनू में लिख के आते हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी कंपनी आप चला रहे हैं, क्या बिना सिस्टम से चलेगा? पॉसिबल नहीं है, सिस्टम तो चाहिए। तो जैसा कि ठीक है, आप लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज आपकी संख्या कई लाखों में हो चुका है। जानते प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे मैंने कहा कि सपोज घर में आपकी मम्मी है या आपकी वाइफ है, और 4 लोगों का खाना बनाना पड़े, तो वो इजीली आसानी से बना के 4 लोगों को खिला सकती है। लेकिन वो सोचिए कि 50 लोग आ जाए तो क्या 50 लोग को नहीं खिला सकते? बना के खिला सकती है, लेकिन समय पे नहीं खिला पाएंगे, सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि 50 लोगों को खिलाना है। तो क्या करना पड़ेगा? कम से कम 4-5 लोगों को मिलकर बनाना पड़ेगा। और सोचिए अगर 100 लोग आ गए तो
200 आ गए तो, 500 आ गए तो देखिए कल तो आप क्या कहेंगे, अरे भाई कल मैं तो बैठा और खाना तो मिल गया, हमने खा लिया, लेकिन आप ये भूल गए कि 4 लोग थे, बनाने वाला एक तो बना के खिला देता। आज 40 लोग हैं, एक इंसान तो नहीं बना के खिला पाएगा, तो बढ़ानी पड़ेगी संख्या, जिम्मेदारियां बढ़ानी है, परिवार रही है, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जानी चाहिए। उसी तरीके से आज जब लाखों लोगों का परिवार हो चुका है, हमारे लाखों लोग कस्टमर हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैं अकेला मार्केट में जाके प्रोजेक्ट सेल करके कुछ मेंटेन कर सकता हूँ? नहीं। हमारे जो डिपार्टमेंट है, आज बायलॉज के बारे में क्या बताया गया कि जैसे 2 चीजें होती है ना, एक मैनेजमेंट और एक होता है डेवलपमेंट। तो मैनेजमेंट का कार्य पद्धति तो आपको बताया गया, मैनेजमेंट का कार्य है किसी चीज को सुचारू रूप से संचालित करना, आपके दिए गए पैसे को सही जगह लगाना, निवेश करना, उसको डेवलप करना, उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करना, सारी जो कमियां उसको दूर करना, ये मैनेजमेंट का है। और आपका काम है कि जो प्रोजेक्ट आपको दिया जाए उसको टाइमली हम क्या करें, सेल करें। और जब हम सेल करेंगे तो आपका देखिए पैसा ही पैसा होगा, कोई समस्या ही नहीं है। और क्या होगा, ग्रोथ होगा। और कोई कंपनी जो ग्रोथ करती है उसका जो मजबूती होता है, विकास होता है ना, वो प्रोजेक्ट में होता है। बार बार हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं और जान रहे हैं। और आज आपको भी मैं बताता हूँ, बड़ा हर्ष हो रहा है ना कि 14 सालों में हम लोगों ने क्या किया, 14 सालों में कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया। आज लोग पूछते हैं सर क्या वजह रहा 14 साल में आपने इतना अच्छा काम किया, कंपनी आज इतने मुकाम पे है, इतने सारे प्रोजेक्ट। तो उसका कारण है कि हम लोग ने कहीं ना कहीं सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझा और उस पर कार्य कर रहे हैं। ये आप लोगों के काम का नतीजा है, आप लोगों के विश्वास का नतीजा है कि हम लोग उस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आज देखिए सबसे बड़ी खुशखबरी आपको बताते हुए बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि देखिए आपके पास बायलॉज आपके हाथ में चला गया है और हम लोग ना उसको बिल्कुल हमें पढ़ना है और अपने सारे प्रमोटर को उसके बारे में पढ़ाना है। क्योंकि देखिए गलत प्रमोटर नहीं है, हमारे लोग नहीं है। क्या है कि अगर उनको नॉलेज नहीं देंगे, उनको बताएंगे नहीं, तो गलती किसकी आप बताओ मुझे। आप सीनियर हैं तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे तरीके से कंपनी के सिस्टम के बारे में बताएं। और जब बता के काम करेंगे दिल से, देखिए करोड़ों का काम हम आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई शक नहीं है। जैसे लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे। क्यों? कि लोगों को सिस्टम के बारे में पता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और हम किसी को बिना सिस्टम बताए तो काम करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। सिस्टम के साथ काम करेंगे कितना मजा आएगा। तो आज हम लोग पता है हम लोग इंडस्ट्री बेस पे काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग बेस पे थोड़ी काम करे, सिर्फ जोड़ो 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 कस्टमर बनाओ, नहीं नहीं नहीं। आपकी कंपनी का जो बेस है वो एक इंडस्ट्री बेस का है। हम सब यहाँ पे मिल करके काम करेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। और पता है जहाँ जिम्मेदारी होती है, जहाँ सिस्टम होता है, वहाँ कंपनी भी ग्रोथ करती है, प्रमोटर का कैरियर भी बनता है और जिंदगी में जो चाहिए ना वो मिलता भी है। आज यही कारण रहा है कि आपको पता होगा कि हम पिछले 6 महीना पहले आपको पता होगा कि हम दिल्ली में थे, जब CRCS की मीटिंग में थे, काफी डिस्कशन हुआ सेंट्रल के साथ। और पिछले 2 महीने पहले हम अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा मीटिंग था, CRCS सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रखा गया था, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसमें हमें मौका मिला। तो ये सब कारण रहा कि आज आपकी कंपनी को एक बहुत बढ़िया नायाब चीज मिला। कैसे मिला? आपको भी अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज देखा होगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने सूरत जो सिटी है ना, इसको स्लम फ्री यानी कि झोपड़पट्टी जो होती है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, एकदम मुक्त कर दिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया कि ये करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ सरकार के बस की बात है कि इतनी जल्दी झोपड़पट्टी गरीबी से जो चीजें यहाँ पे है उसको खत्म करके आवास बना दिया जाए? तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया कि ये प्लानिंग किया कि कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कुछ काम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, और कुछ काम जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं मार्केट में काम कर रही हैं उनको जिम्मेदारी दिया जाए, जिससे जल्दी से जल्दी इनका टारगेट, इनका लक्ष्य हम जल्दी से जल्दी शहर को स्लम फ्री करें। और पूरे देश में ये शायद पहली सिटी होगी कि जो झोपड़पट्टी से मुक्त होगी। और वैसे भी आपने देखा होगा कि भारत सरकार का ड्रीम है कि सूरत को जो है कि टॉप सिटी बनाना है, सिंगापुर जैसा
इनको डेवलप करना, और देखिए दिन रात काम चल रहा है, चारों तरफ मेट्रो का काम है, रोड का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और आपको भी मालूम होगा कि सूरत पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे ओवरफ्लाई ब्रिज है तो वो सूरत में है। और खास करके तो सूरत की बात ही निराली है। डायमंड इंडस्ट्री, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्निकल की बात करें, डिफेंस की बात कर लें, ओवरऑल आईटी की बात कर लें, सेफ्टी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, बिजनेस की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, वाट एवर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। इंटरनेशनल पैलेस हो चुका, आपकी अगर बात करें तो पेंटागन से भी बड़ी ऑफिस आपके सूरत में डायमंड की है। तो मतलब एक दो चीजें नहीं, सूरत आज पूरे दुनिया में फेमस हो चुका है। जैसा कि आपने देखा एक समय था कि दुबई बड़ा फेमस था, और बहुत लोग सोचते हैं कि लोग ड्रीम होता है कि भाई दुबई में मेरा घर हो, हम दुबई घूम के आए। तो वही सिचुएशन आने वाले समय में भारत में होगी कि लोग कहेंगे कि नहीं, सूरत में मेरा घर होना चाहिए। ये इस तरीके से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। तो पूरे इंडिया में सूरत को बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट बनाया जा रहा है, और बड़ा ही अच्छा मौका हमको मिला। बड़ी खुशी की बात है, और हम लोग भी खुश नसीब हैं कि आप लोग के प्यार, आप लोग के विश्वास और संघर्ष में जो 14 साल हमने काम किया, वही उसी की देन है कि सरकार से एक सीआरसीएस के माध्यम से प्रोजेक्ट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से मौका मिल रहा है। और खास करके 2014 से आपके पास लाइसेंस था मल्टी स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसका लाभ आपको मिल पाया है कि हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हम लोग मिलके काम करेंगे। देखिए, मिलके काम करना है, अकेले पॉसिबल ही नहीं है। और पता है हमारा मिशन, आपके हाउसिंग सोसाइटी का मिशन है ना कि अभी 1000 फ्लैट हमको देना है। और आपको पता है कि बार बार इस चीज को हम लोग एक मिशन बना के काम कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ देखिए, सिर्फ पैसा बिजनेस करना नहीं है। कंपनी का जो उद्देश्य है वो एक आम लोगों के ड्रीम को कैसे पूरा करें। एक ही सपना है हमारा सनसिटी का, एक ही सपना कि हर गरीब का घर हो अपना। तो देखिए, समाज सेवा, आज बहुत सारे लोग समाज में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपके देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं कि देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या, हमारा योगदान क्या होगा। तो हमारा जो एक मोटिव ये है कि बहुत आज हमारे देखा जाए, जब हम बहुत नजदीक से देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का घर, मकान, छत नहीं है। और ये बहुत बड़ा एक इशू है समाज में। और घर जैसे शिक्षा जरूरी है ना, और रोजगार जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, उसी तरीके से इंसान को अपने घर की भी जरूरत है, बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, घर ये सिर्फ घर की बात नहीं है, इसमें कई चीजें हैं जो मैं आपसे अगर पूछूं तो कभी कभी ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सवाल आता है ना, कभी बैठिए और अपने आप से पूछिए क्या लगता है, जैसे आप 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तो इतनी उम्र में क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई आया आपके पास और आपको 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख दे दिया कि भाई साहब ये ले लीजिए, 2 लाख, 4 लाख रुपए ले लीजिए, बच्चों को पढ़ा लीजिए, अपना काम कर लीजिए, मुझे मत देना पैसा। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। आप सोचिए, जैसे इसको बहुत समझने की बात है कि जब से हम पैदा हुए हैं आज तक जो कुछ भी हम आप हैं, क्या कर्म के बदौलत है या भाग्य के बदौलत है? आप सोचिए थोड़ा सा, इस बात को बहुत गहराई से सोचिए। अगर हम आप जो भी है ना, उसके पीछे हमारा कर्म है। आपने मजदूरी किया, 200 रुपए का काम किया तो आपने 200 रुपए कमाया। आपने किसानी करी, आपने 1000 रुपए वाला काम किया तो आपने 1000 कमाया। आपने लाख वाला काम किया तो आपने लाख कमाया। तो आप जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, उसी तरीके से आपके जीवन में अचीव हो रहा है, उसी तरीके से आप कमा रहे हैं। आप सोचिए, एक बात समझिए कि हम काम छोटा कर रहे हैं तो छोटी इनकम कमा रहे हैं, बड़ा काम करेंगे तो बड़ी इनकम कमाएंगे। तो सोचिए प्रॉब्लम कहाँ है। बहुत ध्यान से समझिए इसको कि छोटा काम करके बड़ा नहीं बना जा सकता है। अगर हम पूरे दिन में मजदूरी करेंगे, 200 रुपए, 500 रुपए वाला काम करेंगे तो क्या लाख रुपए कमा लेंगे? कभी नहीं कमा पाएंगे। अब हम किसानी कर रहे हैं और किसानी करते हुए हम ड्रीम देखें कि नहीं एक दिन हम करोड़ रुपए कमा लेंगे, कमा सकते हैं? कभी नहीं कमा सकते। हमें लाख रुपए वाला काम करना पड़ेगा तो लाख रुपए कमा सकते हैं। अच्छा, किसने रोका आपको? आपको किसने रोका? और किसने कहा अगर आप मजदूरी करते हैं तो किसी ने कहा कि आपको मजदूरी के लिए बने क्या? आप बड़े काम के लिए नहीं बने? किसने कहा आपको? बताइए,
कहीं आपके शरीर पे कहीं लिखा होगा, कहीं आप लिखवा के लाए थे कि नहीं आपको सब्जी उगाना है, आपको लारी चलानी है, आपको मजदूरी करनी है, आपको मनरेगा का काम करना है, आपको कारखाना चलाना है, आपको छोटे काम करने हैं? किसने कहा आपको? दिस इज योर चॉइस, कि आपने चॉइस करी है कि हमको ये करना है, तो जो आपने चॉइस किया वो आप बन जाते हैं, वही आपकी लाइफ में होता है। सोचिए, जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ता है तो बताओ मुझे, डॉक्टरी पढ़कर डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा? अब बताओ मुझे, कोई वकालत कर रहा है, अब वकील बनेगा या डॉक्टर बनेगा? मेरी चॉइस। अब आप कर रहे हैं किसानी, तो आप एरोप्लेन उड़ाएंगे? सोचने वाली बात है। आप साइकिल पंचर बना रहे हैं, तो आप साइकिल का पंचर बना रहे, तो आप एरोप्लेन बना लेंगे क्या? बताइए, क्या हुआ? दैट्स योर चॉइस, आप कर क्या रहे हैं वैसे लाइफ बनेगी। अब आप काम करेंगे छोटा, सोचेंगे बड़ा बन जाए, तो मुश्किल है, नहीं बनेगी कभी नहीं। जबरदस्ती सोच लो कि नहीं भाग में लिखा होगा तो बन जाएंगे, भाग पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कैसे बनोगे भाई? अब मुझे बताओ। कहते हो भाग भाग भाग, भाग के भरोसे बैठे रहोगे ना तो जीवन में कुछ ना होने वाला है। कर्म, तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमारी लाइफ बन जाती है। तो आज हम यही कहना चाहेंगे, जैसे 5 सवाल आपसे पूछनी है कि ये बताइए कि आने वाले समय में 5 से 10 साल में हमने ऐसा क्या किया है। देखिए आज मैं आपको बताऊं, आपको भी पता है कंपनी पास 21 प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, लाख से लेकर के कई कई लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक के प्रोजेक्ट आपके पास है, आपको भी मालूम है। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट, लेकिन कंपनी का जो उद्देश्य है, कंपनी की जो प्लानिंग है ना, वो खास करके मैंने तो बताया ना कि कंपनी का एक ही सपना कि हम गरीब से गरीब लोगों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा मिशन एक ही है, आर्थिक आजादी लाना। किसमें लाना है? गरीबों के लिए। आज सबसे बड़ी जो समस्या आप देखो, 60-70% लोग ऐसे हैं भारत में कि अगर वो मेहनत ना करें, काम ना करें ना, तो शायद है कि उनकी जिंदगी में बहुत समस्या आ जाए। बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं, है ना समस्या? सोचिए 60-70%। सोचो रोजगार खत्म हो गया, क्या कर रहे हैं एकदम, समझिए उनकी जिंदगी मशीन हो चुकी है, काम ना करें तो उनका परिवार ना चले। तो सोचिए कि ऐसा आपने क्या किया हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं आज जाकर के, आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझना और गहन अध्ययन करना कि ऐसा आपने क्या किया है कि 7 साल 10 साल बाद आप कम से कम 20 से 25 लाख के मालिक हो जाएंगे। ऐसा हमने क्या किया है? दूसरा सवाल बनता है कि अगर हमें जरूरत पड़ जाए, बच्चों की शादी है, उनको पढ़ाना लिखाना है, अगले 5-10 साल बाद, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चलो अभी कुछ नहीं, अगले 10 साल बाद भी अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, 10-20 लाख की जरूरत पड़ जाए, तो क्या कोई आपकी मदद करेगा? शादी करना है बच्चों को, उनको पढ़ाना लिखाना है, अच्छी शिक्षा देना है, कोई देगा पैसा आपको? कोई लोन देगा आपको? ऐसा कुछ किया आपने? है सिक्योरिटी आपके पास? तीसरा सवाल आप पूछना अपने आप से कि आप गरीबी से बाहर कैसे निकलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आज आप जिंदगी जी रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर चल रहा है, बच्चों को ठीक है पढ़ा पा रहे हैं, थोड़े बहुत जरूरत पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन इसे गरीबी से आप बाहर कैसे निकलेंगे आने वाले 10 साल में? क्या प्लानिंग है आपके पास? तो सोचिए, अगर बीत गई जिंदगी, 20 साल 30 साल बीत गए, आप गरीबी से बाहर नहीं निकल पाए, तो क्या आपके पास क्या फॉर्मूला है? ऐसा कौन सी टेक्निक है, ऐसा कौन सा तरीका है कि आने वाले 10 साल बाद आप गरीबी से बाहर निकल जाएंगे? क्या भारत सरकार आपको दे देगी कि ये लो भैया 20-25 लाख रुपए ले लो? कोई पड़ोसी दे देगा? ऐसा चमत्कार होगा लाइफ में? अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा? चौथा सवाल बनता है कि आप अपने बच्चों को, उनके भविष्य के लिए क्या बना के जा रहे हैं? सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि पापा मेरे लिए आपने क्या बनाया? सिर्फ पढ़ा लिखा दिया, सिर्फ उनके लिए इतना कर दिया? उनके बच्चों के भविष्य के लिए, सेफ्टी के लिए, आने वाले कल के लिए क्या बनाया आपने? ये सोचने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है अपने लिए। चलिए थोड़ी देर के लिए हम बच्चों को भूल जाते हैं कि उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया, पैर पे खड़ा कर दिया, अब वो कमाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आज की स्थिति क्या है? देखिए कि माँ बाप की स्थिति क्या है। आप कमा रहे हैं तो वो अपने परिवार में बिजी है कि पैसा बच नहीं रहा कि माँ बाप की सेवा कर पाए। कल यही चीज तो हमारे साथ होगी, आपके साथ होगी। सोचिए, बच्चा कमाएगा, वो अपने परिवार को देखेगा, बचेगा ही नहीं तो आपकी सेवा कैसे करेगा? तो सोचो, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी, तो आपने ऐसा क्या किया है कि जब आपका बुढ़ापा आएगा, और आप बुढ़ापा जब आएगा तो आपके पास पेंशन की क्या व्यवस्था है? कहां से इनकम आएगी जो आपका बुढ़ापा कट जाएगा?
आपकी जिंदगी कट जाएगी। कुछ सोचा कभी आपने, ऐसा कुछ किया आपने? मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड, जो आज ये योजना आई है, मैं बताऊं इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पहली चीज, आज इस योजना में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको मिला है ये काम करने का, जो हमको लाइसेंस अथॉरिटी मिला है CRCS से, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से, इसके माध्यम से आज आपको प्रोजेक्ट बनाने का जो सौभाग्य मिला है और हमें काम करने का मौका मिला है, इसका आपको लाभ लेना है और अपने भाइयों को, अपने समाज को देना है। सोचिए इसमें सारी चीजें छिपी हुई है। कैसे छिपी है सोचिए। पहला नंबर, जब आप फॉर्म भरते हैं, अभी फॉर्म भरा जा रहा है तो ₹1 फॉर्म का चार्ज लेना नहीं है। अब होगा ड्रा, तो जब ड्रा होगा तो ड्रा में जो भी नाम आएगा उनको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। और सोचिए ड्रा में अगर नाम आ रहा है तो सिर्फ ₹2500 आपको महीने का भरना है और 6 महीने में 55,000 डाउन पेमेंट भर देना है। इसके बाद जो है आपको 7 साल का समय मिल रहा है, 9,98,000 7 साल में भरना है, 2500 रुपए सिर्फ महीना भरना है। अब आप सोचिए, और 7 साल बाद जब आपका मकान आपके नाम होगा तो आपको सब्सिडी भी आएगी, और सब्सिडी 1,80,000 कम से कम, ज्यादा आ गया 2 लाख 2.5 लाख, जो भी उस समय सिस्टम रहेगा। तो सोचिए एक फायदा आपको सबसे बढ़िया वहां मिल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो मैंने आपको 5 सवाल किया, सोचिए पांचों चीज इसमें पूरा हो जा रहा है। क्या हो रहा है? आज हम 2500 रुपए महीना भर रहे हैं। आप सोचिए 7 साल बाद अगर हम इस किसी को रेंट पे दे देंगे, ना यहाँ हमको बनाने की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बना बनाया 1 BHK फ्लैट मिल रहा है, जिसमें हॉल, किचन, बेडरूम, बाथरूम और आपको बालकनी मिल रही है। सोचिए इतनी सारी चीजें बना के आपको मिल रही है। अगर आप किसी को भाड़े दे देते हैं, मैं आपको बता दूं कि 7 साल 8 साल बाद अगर आप भाड़े दे देंगे ना, तो कम से कम 12-15 हजार रुपए तो महीने का भाड़ा आएगा। अब आप सोचिए आपकी जो 5 समस्याएं उसका हल हो रहा है। एक चीज की हर महीना एक इनकम आएगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, एक पेंशन आएगा। जो पेंशन आएगी तो आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी, अच्छे से जिंदगी कट जाएगी। दूसरा चीज, 7 साल 10 साल बाद प्रॉपर्टी कम से कम 20 से 25 लाख की हो चुकी होगी। 2 चीज। तीसरा सवाल जो था उसमें बच्चों का भविष्य क्या है और जरूरत पड़ने पे आपको काम आने वाली है। जिसे सोचिए 7 साल 10 साल बाद अगर प्रॉपर्टी 20 से 25 लाख हो जाएगी और आपको पैसे की जरूरत पड़े, बच्चों को पढ़ाना है, शादी करनी, कुछ भी करना पड़े, उस फाइल को ले जाकर किसी भी बैंक में आप रखते हैं तो बैंक वाला 80% आपको लोन देता है, 90%, कम से कम 80% तो आपको लोन दे दिया। अब आप सोचिए अगर 25-30 लाख की वैल्यू है, 80% होता है 24 लाख रुपए। अब 22 से 24 लाख अगर आपका लोन मिल जाए तो आप बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं, और जो रेंट इनकम आएगा उस रेंट इनकम से बैंक की EMI भी भर सकते हैं। अब आप सोचिए एक प्रॉपर्टी आपके पूरे भविष्य को बदल दे। आप सोचो सरकारी नौकरी लोग क्यों करना चाहते थे? आज तो सरकारी नौकरी खत्म हो गई। सरकारी नौकरी लोग इसलिए करना चाहते थे कि मेरे परिवार की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। एक नौकरी लग जाएगी, पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात क्या कि जब हम रिटायर होंगे तो जिंदगी जन्म पेंशन आएगा। आज तो सरकारी नौकरी में भी खत्म हो गए, लेकिन आप सोचिए यहां तो जिंदगी जन्म की बात छोड़िए, हम रहें इस धरती पे ना रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी लाइफ टाइम आपको रेंट इनकम आती रहेगी। सोचिए, तो इतने सारे फायदे आपको एक प्रोजेक्ट में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज जो लोग ये बोलते हैं ना हम प्रॉपर्टी लेके क्या करेंगे, गुजरात में, सूरत में, हम तो यहां रहते हैं, ये जो दुनिया भर के सवाल है ना, सब जीरो है, कोई मतलब नहीं। क्यों पता है? आज आप देख लीजिए अपने गांव, शहर, क्षेत्र में, अड़ोस में, पड़ोस में 30-40% बच्चे शहर में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गांव में कोई रोजगार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी जिंदगी कैसे चलेगी? बाहर जाएंगे तभी तो कमाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी खत्म हो गई, जनसंख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कितने लोगों को गवर्नमेंट रोजगार देगी, सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा प्राइवेट नौकरी भी है तो उसमें भी कोई भरोसा नहीं है। आज आप काम कर रहे हैं, कल आपको निकाल दिया गया, आप दूसरी जगह भटकेंगे, आपकी जिंदगी कैसे चलेगी? कभी इसको ध्यान से समझिए। चौथी चीज देखिए, आज ऐसी इतनी सुपर फास्ट ट्रेनें आ रही, सब कुछ आ रही है कि अगर आपको
दिल्ली मुंबई कहीं जाना हो तो आने वाले समय में इतनी सुपर फास्ट ट्रेनें आएंगी कि आप 4 घंटा 6-8 घंटा में तो आप दिल्ली मुंबई पहुंच जाएंगे। कितना आसान हो रहा है, तो जिंदगी हर चीज आसान हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स की ये सिर्फ आप जो बना रहे हैं ना, जो योजना आप लेने जा रहे हैं, ये रहने पर्पज से नहीं। देखिए आज जितने बड़े, आप सोचिए कि जितने बड़े बड़े हीरो हैं, अभिनेता हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, सेलिब्रिटी हैं, ये क्या करते हैं? आप बिजनेसमैन को देखिए क्या करते हैं लोग। ये जो भी पैसा कमाते हैं पहले इस पैसे को ऐसे जगह लगाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी में लगाते हैं कि कल उनका धंधा, उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशनल, उनका काम ना चले, इनकम आती रहे और वो मस्त जिंदगी जी पाए। लेकिन जो गरीब लोग हैं ये सोचते ही नहीं। अरे भाई जो अमीर लोग हैं उनके पास करोड़ों रुपया है, वो दुबई में खरीद रहे हैं, लंदन में खरीद रहे हैं, अमेरिका में खरीद रहे हैं। हमारे पास कम पैसा है, हमारे पास कम बजट है, तो हम भारत के अच्छी जगह पे खरीदें। और आपको भी पता है सूरत इज द बेस्ट प्लेस। आज घर का बच्चा बच्चा जान रहा है सूरत के बारे में, कितने मजे की बात है। तो अगर ऐसे जगह में हमें प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिल जा रहा है और हम लोग ऐसे जगह पर अगर प्रॉपर्टी बना ले रहे हैं तो सोचिए आने वाला भविष्य कितना सुंदर होगा, कितना बेहतरीन। आप सोचिए अपने करियर को सुधार पा रहे हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाने से। अच्छा ये सबसे बड़ी बात हुई कि प्रोजेक्ट बनाने के फायदे एक नहीं, हमने आपको कई गिना दिए। अच्छा कभी ध्यान से ये भी तो सोचिए, क्या लगता है कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए इससे कुछ आसान हो सकता है? सोचिए 25 रुपए महीना में, मैं आपके गांव की बात करता हूं, आपके जगह की, आपके क्षेत्र की बात करता हूं, क्या पॉसिबल कल 25 रुपए महीने में मिल पाएगी प्रॉपर्टी? अरे इससे ज्यादा क्या आसान हो सकता है? क्या भगवान खुद आएगा तिजोरी लेकर के आपको दे देगा, ये लो जिंदगी बदल दो? कभी नहीं होने वाला। सरकार आएगी तो आपके अकाउंट में 25-50 लाख ट्रांसफर कर देगी, कभी ना हुआ। अरे सरकार 2-5 किलो राशन देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। गरीब के गरीब ही रहोगे, 5 किलो राशन पे जिंदगी गुजारनी है तो बढ़िया है। लेकिन अगर जिंदगी में वास्तव आप प्यार करते हो, अपने परिवार से प्यार करते हो ना, तो 25 रुपए में आपको जिंदगी बदल लेनी चाहिए। और अपनी बदलनी है, अपने परिवार, अपने समाज में जो लोग हैं ना उनकी भी बदलनी है। बहुत बड़ी समाज सेवा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? समाज सेवा ही कर रहे हैं ना। सीआरसीएस से प्रोजेक्ट मिला, आपकी कंपनी एक माध्यम बनी कि लोगों को हम बीच में, अभी कंपनी को क्या मिल रहा है सोचिए, कंपनी की एक जमीन 7 साल के लिए गवर्नमेंट के पास क्या हो गया, तो सीआरसीएस के लिए, इस आवास योजना के लिए 7 साल के लिए एक लैंड सिक्योर हो गई। सोचो अब 7 साल तक आप वो जमीन बेचेगी क्या? नहीं, सिक्योर हो गई। सोचो कितना बड़ा कंपनी, बात करते समाज सेवा की, कितनी बड़ी बात है। दूसरी चीज, जब आपके दस्तावेज होगा, जब आपको रजिस्ट्री हो जाएगी, तब जो सब्सिडी मिलेगी, जो फायदा मिलेगी, वो होगा कंपनी का फायदा। आप सोचो 25 रुपए के हिसाब से डाउन पेमेंट निकालो तो 7 साल में कुछ आप 2.25 लाख ही तो भर रहे हो आप। 7 साल बाद सोचिए। अच्छा जो जगह, सबसे बड़ी खास बात, जो जगह है वो कोई सोचिए इतना जबरदस्त जगह है जिसके बगल में इतनी बड़ी फैक्ट्री, मतलब मैं बताऊं कि कोसंबा की सबसे बड़ी फैक्ट्री प्रगति ग्लास फैक्ट्री, जो बहुत बड़ी कंपनी है। सोचिए उसके नींव में एकदम दीवार से दीवार सटा हुआ है, ऐसी जगह है। बाजू में पेट्रोल पंप, स्कूल, मार्केट, रो हाउसेस, होटल्स, इतनी सारी सुविधाएं आज के डेट में आप उस प्रोजेक्ट के बगल में। बहुत सारे लोग तो उसको देखें, जो फार्म हाउस की हम बात कर रहे थे। तो सोचिए जब आज इतना डेवलपमेंट है, इतनी सब कुछ है, बुलेट ट्रेन बगल से, एक्सप्रेस वे, स्टेशन नजदीक में, सिटी नजदीक में, स्कूल नजदीक में, और क्या चाहिए? क्या जब वहां पे बहुत कुछ और हो जाएगा तब आप सोच पाइएगा या हम दे पाएंगे? नहीं। तो अच्छा बताइए, समाज सेवा नहीं हुआ? 7 साल के लिए कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट समझिए स्टॉक हो गया। तो ये देखिए पैसे के साथ साथ बहुत बड़ी क्रांति है। जो कंपनी की एक सोच है, हम लोग का जो सोच है, आप लोग की जो सोच है। अच्छा क्रांति बनती कैसे? अकेले की सोच से थोड़ी बनती है। हम सभी के सोच जब एक होते हैं तो बहुत बड़ा विचार क्रांति का जन्म लेती है। और आज यही हमें उम्मीद लेके चले कि नहीं, कम से कम हजारों लाखों लोगों का हमें क्या करना है? घर बसाना है। और आपको भी पता है कि आज लगभग 14 साल में हम लोगों ने हजारों लोगों का छत बसाया है, हजारों लोगों को घर दिया है। तो ये सब बहुत बड़ा
एक मिशन है और मुझे आशा है कि इस मिशन में आप सब जरूर साथ देंगे और इस मिशन में आप लोग जरूर काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, अपने परिवार अपने समाज के लिए काम करेंगे। और अच्छा, सिर्फ यहाँ पे मैंने बताया ना, सिर्फ खुद का सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है कि हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे बेनिफिट है जहां आप अपना खुद का एक बहुत अच्छा करियर भी बनाने वाले हैं और बेस्ट करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसमें हमारे जो भी प्रमोटर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अतः उनका बहुत सुपर कैरियर भी है। और अभी फरवरी तक जो भी समझिए बुकिंग हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन आपको पता है कि अभी जो बायलॉज में जो कैरियर अपडेट किया गया है स्टार क्लब मेंबर का, सोचिए कि एक साल के दरमियान जितना बिजनेस आता है, अगर वन टाइम आता है तो 100%, और अगर पार्ट पार्ट में आ रहा है यानी इंस्टॉलमेंट पे आ रहा है तो 50% काउंट होगा। और स्टार क्लब के इतने सारे फायदे हैं जिसका आप देख सकते हैं, जो अभी कैरियर गया हुआ है उसमें देखेंगे, और अभी आवास योजना का वीडियो है उसको भी आप देखेंगे तो कितना उस आवास योजना के अंतर्गत क्या क्या है और उस आवास योजना से आप कितने लाभ ले सकते हैं वो तो वीडियो में है, उसको आप देखिए। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज आप किसी भी रैंक पे हैं, सोचिए, मैं कह रहा हूं कि जैसे एक एनजीओ को एक प्रोजेक्ट मिलता है और घर घर जाकर के फॉर्म भरता है कि नहीं भरता है, तो आप अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट थोड़ी बेच रहे हैं। इस सीआरसीएस के माध्यम से जो प्रोजेक्ट मिला आप उसको लोगों को दे रहे हैं। तो क्या अगर मैं घर घर जाकर के लोगों का फॉर्म भरूं, लोगों को इस योजना के बारे में बताऊं, तो नहीं हो सकता है? कितनी बड़ी बात है, किसको नहीं चाहिए? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है ना शर्म, सबसे बड़ी बात है अज्ञानता। तो ये सब आप करोगे ना तो कुछ ना कर पाओगे। आप सोचो, आप ये सोच लो कि हमें घर घर जाकर के लोगों को बताना है, फॉर्म भरना है। अच्छा, नहीं लिए तो मेरा क्या गया, मेरा क्या नुकसान हुआ? अगर यही इंसान सब कुछ सोच ले कि मैं गरीबों को मदद कर रहा हूं, कपड़ा बांट रहा हूं, उनको शिक्षा दे रहा हूं, उनको इलाज करवा रहा हूं, क्या फायदा? तो सोचो क्यों करेगा इंसान? समाज सेवा। दूसरी चीज, उस समाज सेवा में एक चीज, सबसे बड़ी चीज खासियत है, आपकी इनकम भी छुपी हुई है और बहुत बड़ी इनकम छिपी हुई है। सोचिए, अगर आप 4-5 रैंक पे हैं ना तो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए पर फ्लैट पे आपको इनकम मिलने वाली है। अब आप सोचिए, अगर हम 100 फॉर्म भरवा दिए, 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया और 100, अगर एक फॉर्म पे 25,000 यानी एक फ्लैट पे 25 से 30 हजार भी मुझे मिला, 100 रजिस्ट्रेशन सिर्फ करा, 30 लाख रुपए हमने कमा लिया। सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी इनकम है, 30 लाख रुपए आपने कमा लिया। तो सोचिए, अच्छा जो 30 लाख आया, वो पैसे को अगर हम खुद चाहेंगे तो कम से कम 2-3 फ्लैट हम अपना खुद का रख लेंगे। अब आप सोचिए, एक फ्लैट से अगर आपका 15,000 किराया आया और 3 फ्लैट हमने रख दिया तो 45,000 रुपए 7 साल बाद तो आपका किराया चालू हो जाएगा। इस सोचने वाली बात है। और कम से कम आप 60-70 लाख या करोड़ रुपए के मालिक हो चुके होंगे। कितनी, अच्छा सोचिए, हो गए ना अमीर? जो भी हम कुछ देर बता रहे थे ना कि गरीबी से बाहर कैसे निकलेंगे, सोचिए, थोड़ी सी सोच से आप जिंदगी में कितना बदलाव आया। लेकिन आपने बदलाव के लिए क्या काम किया? आपने बड़े काम किए, तभी तो आप बड़ा बन गए ना। अगर यही चीज हम नहीं मानते, नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, लोग सवाल कर रहे हैं, चलिए हम सब्जी ही बेचते रहते हैं, तो 7 साल सब्जी बेच के आप करोड़ बना लीजिएगा। चलिए हम मजदूरी करते हैं, नहीं करना है तो मजदूरी कर करके 200-300 रुपए दिहाड़ी पर डे कमा करके आप करोड़पति बन जाएंगे। सोचने वाली बात है ना। आपने जब काम चेंज किया, अच्छा ऑप्शन है कि नहीं है? सब्जी में ऑप्शन था क्या कि जो है कि एक ठेला ले लिए, उसमें हम 50 किलो सब्जी रख लिए और उसमें एक दिन करोड़पति बन जाए? ऑप्शन है उसमें। एक लारी पे आप एक ट्रक माल नहीं बेच सकते, आप बेच सकते हैं क्या? ठेला पे नहीं बेच सकते आप 2 बीघा में खेती करना, 10,000 रुपए साल का निकालेंगे, 20,000 रुपए साल का निकालेंगे, और उसी खेती में रोज लगे रहिए, सुबह शाम लगे रहिए, 1 करोड़ रुपया नहीं देने वाला है। लेकिन आप जो आज सिस्टम बताया जा रहा है, सोचो 100 फार्म बना दिया तो यहां एकदम फिक्स है। अगर 100 फार्म भरना तो हमें क्या करना पड़ेगा? 200 लोगों से बात करनी पड़ेगी, 300 लोगों से बात करनी पड़ेगी। और अगर 200-300 लोगों से बात करने से 100 फार्म भरा गया तो हम गारंटेड है ना 30 लाख के मालिक हो गए। 14 साल में मुझे आप बताइए तो आप काम किए, जो भी आपका बना, किसी ने करोड़ों कमाया,
किसी ने 50 लाख कमाया, किसी ने 25 लाख कमाया, किसी ने गाड़ी बनाया, किसी ने घर बनाया। जब आप किए तो बनाए, तो आज आप करेंगे तभी तो 7 साल में आप कौमों के मालिक बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? छोटा काम करके बड़ा नहीं बनेंगे, लेकिन ये काम करके बड़ा जरूर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कभी फेल नहीं होता है। सीधे कैसे फेल होगा? एक फ्लैट पे 30,000 अगर मिलने वाला है और 100 फ्लैट हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो 30 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एकदम फिक्स है, गारंटेड। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, अगर 100 फ्लैट आपका दस्तावेज हो जाता है तो एक फ्लैट आपको फ्री मिलेगा। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे जो वजनदार बात है, सबसे जो खास बात है माय डियर फ्रेंड, आप सबसे बड़ी चीज है कि आप मेट्रो सिटी में प्रोजेक्ट ले रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट ये सूरत डिस्ट्रिक्ट में है। सोचने वाली बात है। और सूरत के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेशन है सूरत डिस्ट्रिक्ट में, वो कोसंबा है। आप सोचिए, तो ऐसी जगह प्रोजेक्ट मिल रहा है कि जिसके नियरेस्ट में अदानी, आपका अदानी की कंपनी, प्रगति ग्लास फैक्ट्री, बिरला फैक्ट्री, सोचिए सब आजू बाजू में, तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल। तो अगर इतनी सारी चीजें आपके उस आजू बाजू में नियरेस्ट में है, तो सोचिए आप खुश नसीब हैं कि नहीं है। और सूरत किसी के बताने के लिए मोहताज नहीं, आज प्रचलित और पूरा फेमस जगह हो चुका है। आज सोचिए इतना तेजी से सूरत का पॉपुलेशन बढ़ रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। करोड़ प्लस आबादी हो गई एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का। आप सोचिए, तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, इसको समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। और अगर आपने, अच्छा एक सबसे बड़ी बात आप मुझे बताइए कि दूध बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, प्रोडक्ट बेचने वाला हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, किसी को भी चाहिए प्रॉपर्टी कि नहीं चाहिए? सोचने वाली बात है। किसी को भी आप ये प्रोजेक्ट सोचिए दे सकते हैं, कितनी मजे की बात है। तो माय डियर फ्रेंड, पूरा मार्केट आपका खाली है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, आप कमाने निकले हैं। एक चीज और कहूंगा, पता है, कभी कभी मैं देखता हूं जो छोटे विचार के लोग होते हैं, उनका फोकस समस्या पे ज्यादा होती है। अरे भैया, जब तक जिंदगी रहेगी, ये सांस चलेगा, तब तक समस्या है। और कभी देख लो, जो इंसान मर गया तो उसको क्या समस्या है? वो सीधा चिता पे लेट गया, जला दिए। कभी चिल्लाता, कभी देखो आप कि जो इंसान चिता पे लेटा वो चिल्ला रहा है, क्यों जला रहे हो? तो कोई समस्या है? उसका हाथ पैर तोड़ के इतना बांधते हैं और 4 लोग उठा करके ले जाकर के चिता पे रख के जला देते हैं। उसको कहाँ समस्या है? और जिंदा होता तो बांधने देता क्या? समस्या तो रहती नहीं रहती। तो जाओगे, चाहे आप शमशान में चाहे कब्रिस्तान में, समस्या नहीं रहेगी। लेकिन जब तक जिंदा हो ना, समस्या तो रहने वाली है। कौन से काम में समस्या नहीं? किसानी कर रहा है, कभी बाढ़, कभी ये, कभी वो, समस्या है। कभी दूसरे का जानवर घुस जाते, पूरा फसल बर्बाद कर देते हैं। तो समस्या पे ना फोकस कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, लीडर हैं, उनकी बस सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या, समस्या, समस्या। अरे भाई, काम समस्या तो गवर्नमेंट को भी आती है, समस्या तो भगवान को भी, किसको नहीं समस्या है? बात समस्या की नहीं है, बात उसका समाधान अगर आपके पास नहीं है, वो समस्या कही जाती है कि भाई ऐसे समस्या, इसका समाधान है ही नहीं है। और जब जिस चीज में समाधान है तो उसको समस्या कहेंगे क्या? अब मुझे बुखार हो जाए तो भाई उसको समस्या है, दवा करेंगे ठीक हो जाएंगे। अब उसको लेकर रोना रोए, मेरे पेट में दर्द है, यहाँ है, ये है, वो समस्या। सारी चीजों का इलाज है, तो समस्या कहाँ है? समस्या वहां है। तो ऐसा कुछ हो जाए कि नहीं भाई, अब इसका कोई इलाज नहीं है, ये हाथ काटना ही पड़ेगा, ये अंग निकालना ही पड़ेगा, तब कह सकते हैं कि लाइलाज बीमारी हो गई है। तो लाइलाज वो जिंदगी है, प्रॉब्लम है। तो छोटी सोच मत बनिए। मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, कितना भी समझाओ ना, उनको समझ में नहीं आता है। उनको समझ से पहाड़ दिखती है। अरे भाई, कितना भी अंधेरा खतरनाक हो जाए, कितनी भी खतरनाक हो जाए, उजाला होता कि नहीं होता है? जिसको पता है ना, वो डरता नहीं है। 4 घंटा बाद रुको रुको रुको, 4 घंटा बाद सुबह हो जाए, क्यों टेंशन ले रहे हो? और जिसको पता ही ना हो तो अंधेरे में ही सब कुछ, उसकी जिंदगी ऐसा लगेगा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, चलिए फिर मिलते हैं। लेकिन एक चीज आपको कहना चाहूंगा, छोटा काम करके बड़ा नहीं बन सकते हैं। ये आवास योजना सियासियत से माध्यम से हमें करने का आप सबको, हम सबको सौभाग्य मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नए साल की शुरुआत में इतना बढ़िया प्रोजेक्ट मिला है कि हम सब मिल करके अपने ही नहीं, अपने लोगों को, अपने परिवार, अपने समाज की यथास्थिति बदल सकते हैं।
तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे आशा उम्मीद है कि कम से कम आप टारगेट बनाएंगे कि 100 फॉर्म जरूर बनाएंगे, जरूर भरेंगे। और 100 फ्लैट मतलब आप समझ जाइएगा कि आप खुद 40 से 50 लाख के मालिक बनेंगे। ये कहीं दूर की बात नहीं है, ये कैलकुलेशन की बात हो। कैलकुलेशन कभी फेल नहीं होता और ये कोई मोटिवेशन नहीं है। मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।